कहेंगे 9 सितंबर और 10 सितंबर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें से सारा उसको इवेल्युएट करने के बाद जो हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं के संबंधित में, और जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, जिससे कि आप जो नेक्स्ट जो डेट में एग्जाम है उनके लिए बहुत फायदा होगा। हालांकि इससे जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि इसका कारण यह है कि जिसका एग्जाम 10 और 9 को हुआ है या जो पहले हुआ होगा उनका मार्क्स कम होंगे, और जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ते जाएगा डेट, उनके मार्क्स क्या होते जाएंगे, ज्यादा। क्योंकि जिस तरह इवेल्युएशन हो रहा है उसको देखते हुए सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जिसका 9 का और 10 का एग्जाम हुआ था। 9 का ज्यादातर, जिसका 9 का था ना, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम डायरेक्ट उन क्वेश्चनों पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पे दे रखा है, देखो आप इनको सोल्व करो। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 + 1, और क्योंकि मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूं तो ऊपर क्या हो जाएगी 1 + √3 का स्क्वायर, तो a + b + 2ab, तो मेरे पास कितना होगा 3 और 1 4, और माइनस का कितना हो जाएगा यहां पे 2, और इसको सोल्व करें 4 4 में से 2 गई तो 2 2 + 2 √3, और नीचे कितना होगा 2 √3 + 1। अब आप ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + √3, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 2 √3 + 1, ये दोनों कैंसिल हो गए सारी वैल्यू। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका आंसर हो गया मेरे पास यहां तक, इसका आंसर 1, और मेरे पास क्या था ये 1, तो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू ये है, ये दूसरा क्वेश्चन, x की वैल्यू तो मुझे x² + 1/x² की निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये x की वैल्यू तो मुझे 1/x निकालना होगा, और 1/x का मतलब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करें। कैसे, इसका किसका स्क्वायर रूट है ये चेक करें। एक तो तरीका ये है कि मेरे पास x + 1/x, तो x तो मेरे पास है ही, और 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 + √8, और जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा मेरे पास 3 - √8 3 - √8 विच इज 3 - √8/1। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, 3 + √8 प्लस ये दोनों कैंसिल, इसका मतलब कितना हो गया मेरे पास 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x + 1/x = 9। अब इसका स्क्वायर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी x² + 1/x² कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर -2, तो 81 - 2 मतलब 79। आपके पास दूसरा क्वेश्चन 2 सेकंड में, और उसी टाइप का जिस टाइप का एग्जाम में आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक बस है, उसका पहिया है, उसका डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, और जबकि उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर, और मुझे ये बताना कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो बस का व्हील है आपको इसकी रेडियस कितनी होगी 70। अब आपको क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है 2πr, 70 हो गया। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मैं इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, 1 0 से 1 0, 100 से 7 से 7 कितने हो गए 44/10, मतलब एक चक्कर में इतनी दूरी तय की। अब मुझे ये ध्यान रखना है इसकी स्पीड कितनी है 66, तो आपको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, किलोमीटर से मीटर निकाल लिया, मीटर पर सेकंड आया लेकिन उसकी। अब ये 6 से 3 6 से 11 55/3, उसकी स्पीड आ गई 55/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन तो उसे तो कितनी निकालनी थी मिनट में, तो मिनट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 1 मिनट हो गया सेकंड का, और क्योंकि ये मीटर में है तो इसके सेंटीमीटर बना लो, हो गया। अब इसके एक सरकमफ्रेंस मतलब जितना चक्कर एक बार लगाता है उससे डिवाइड कर दो, ऊपर हो जाएगा 10, देखो 3 से 20, 4 जा 5 जा, 4 से 5 जा, तो मेरे पास कितना हो गया 500 रेवोल्यूशन। क्या है ये x + 1/x = 3, देन x⁴ + 1/x⁴।
अभी यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम सोल्व कर देते तो लेकिन आपको क्या याद रखना है, जब x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है तो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर -2। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7। अब मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना होगा, तो जो इसका आंसर आया, इसका जो आंसर आया फिर से क्या कर देंगे हम, वही उसका स्क्वायर 49 - 2, फिर से माइनस क्या होगा हमेशा 2, तो मेरे पास आंसर आ गया 47। अगर इसका 8 भी होता तो, अगर ऐसे दिया होता तो आप क्या करते, 47 का स्क्वायर -2। हर बार वही करना है, केवल -2 जो वैल्यू आई उसका। बिल्कुल क्लियर। एक बार क्वेश्चन है कि कोई एक एंगल है, उसका वो किसके बराबर है, वो सम है किसका, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 2/3 और सप्लीमेंट्री एंगल का 5/6 है। तो आप कैसे निकालेंगे, x एंगल और इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 90 - x, उसका 2/3 प्लस सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 - x इंटू 5/6। और इसको सोल्व कर सकते हो आसानी से, एक ही सेकंड में या 2 में, एक ही मिनट में आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब क्वेश्चन देखिए आप, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि A 36 दिन में, B 54 दिन में और C कितने दिन में करता है 72 डेज में। अगर तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और काम खत्म होने से पहले 8 दिन छोड़ देता है, 8 दिन पहले छोड़ देता है और B 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो टोटल काम कितने दिन हुआ या C ने कितने दिन काम किया। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप x डे काम चला मानो, तो x डे तो इसका मतलब C ने तो पूरा काम किया, C एक दिन का काम कितना था 72, तो x डे का कितना होगा x/7 प्लस अब A ने कितने दिन काम किया, x में से कितना माइनस कर दे 8 माइनस कर दे, और A का काम कितना था एक दिन का 36, 1/36, उसका कितना बच गया, उसने पूरे 12 दिन कम किए B ने, तो ये था C का, ये A का और ये B का, और उसका कितना है 54, और तीनों का मिलकर काम कितना हो गया 1। अब आप इसको एक ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप समझा रहे हैं आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना 9 और 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उनके आधार पर। अब आपके पास क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूम कितनी देर की 216 सेंटीमीटर क्यूब, उसी के अंदर से एक कोन काट लिया और उसकी वॉल्यूम बतानी है, जबकि रेडियस और हाइट दोनों सिलेंडर के जितनी है। तो आपको पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड 3 से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप इसको डायरेक्ट कर दो 12216 डिवाइड बाय 3, 3 7 जा 3 2 जा, इसका मतलब 72 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास आ गया आंसर। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 54 और लेंथ ऑफ आर क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तब आपको क्या निकालनी है रेडियस ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला πr² θ/360 और लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। अगर आप इन दोनों का यूज करेंगे तो क्वेश्चन काफी टिपिकल और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और समझ में भी कम आएगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 L इंटू आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब 1/2 लेंथ कितनी थी मेरे पास 15 इंटू आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 45। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ऊपर 2 नीचे 15, 15 3 जा, तो आर की वैल्यू होगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर। क्यूब अपॉन 1 प्लस ये दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको यहां पे देखना है ये क्या है, ये माइनस का है तो माइनस और प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला। लेकिन और भी शॉर्टकट मेथड बताएं, हम इसको क्यूब कर देते हैं, एक का क्यूब एक ही होता है। आप देखें जब बाहर ऊपर माइनस है तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 1 में से ये माइनस कर दो, क्योंकि नीचे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो आप क्या आ गया आंसर आपका 1 - 0.742।
अगर ऊपर माइनस है तो आप डायरेक्ट माइनस करो, अगर ऊपर प्लस है तो सीधा दोनों को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा 8 5 और इसमें से कितने हो गए 2 0.258 बिल्कुल एक ही सेकेंड में। अलग ही फील्ड से क्वेश्चन टाइप है कि एक व्यक्ति 9 घंटे रेस्ट करने के बाद 50 दिन में डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन अगर वो रेस्ट को डबल कर दे और स्पीड को भी डबल कर दे तो कितना डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस को भी डबल कर दे तो कितने दिन में वो काम पूरा करेगा। तो देखिए ध्यान से हम इसको डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले जितनी डिस्टेंस दे है ना वो लेते हैं। यहाँ पे है 9 घंटे अगर वो रेस्ट करता है तो कितना काम करता था 15 घंटे। अब रेस्ट को डबल कर देते हैं, 18 घंटे काम करता है तो रेस्ट करता है तो घंटे काम कितना करेगा 6। अच्छा, अब अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है और डिस्टेंस को भी डबल कर देता है तो आप, क्योंकि दोनों चीज डबल हुई है स्पीड भी और डिस्टेंस भी, तो उसका ध्यान नहीं रखना हमने, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब क्या करना है आपको, इनका रिलेशन उल्टा करना है। 9 और ये 18 था तो आपको क्या लिखना है 18 9 और यहां पे क्योंकि ये तो वो कर रहा था रेस्ट कर रहा था फिर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है काम, तो ये भी 6 15 और मल्टीप्लाई 50। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 9 15 50 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 18। तो देखो मेरे पास क्या आ गया 9 से 2 2 से 25 3 से 2 3 से 5 तो 25 5 कितना हो गया 125 डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि काम वो स्पीड डबल कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब कितना हो गया वो 125 दिन में पूरा काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन ये पिछली बार भी ऐसा पिछली बार आया था लेकिन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से था। अब की बार क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ एडिशन की, जिसमें 3 टर्म हो। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा a प्लस बी और प्लस सी। तो ये मेरे पास क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपको याद रखना है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव है और इसका पिछली बार भी सीजीएल प्री में आप आंसर आया था। अब की बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। अब की बार क्वेश्चन क्या है क्यूब है, उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्या एक स्फीयर है और उन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो अगर इसकी वॉल्यूम साइड मान लेता हूं मैं स्फीयर की, इसकी इस क्यूब की साइड s मान लेता हूं s, तो इसकी डायमीटर कितना हो गया s, तो रेडियस कितनी होगी s बाई 2। अब आप दोनों की वॉल्यूम रखो, साइड क्यूब रेशियो 4/3 पाई r क्यूब s बाई 2 का क्यूब, साइड क्यूब s, इसका मतलब s क्यूब 4/3 पाई s क्यूब अपॉन 8। इसको कैंसिल कर दो 2 जा, S1 से S3 से S3 कैंसिल, ये 3 2 जा 6 इधर आ जाएगा, ये रेशियो में भाई 6 रेशियो पाई। तो ये हो गया इसकी दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। अब की बार क्वेश्चन दिया है कि एक फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया 20%, डिनोमिनेटर को कितना बढ़ा दिया 40%। तो जो बनने के बाद नई फ्रैक्शन आई वो क्या है 3/5। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। तो आपको क्या करना है जिस न्यू जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा पुट कर दो, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में ले जाओ 120 और ऊपर हो गया 140। अब इसको कैंसिल कर दो, 6 2 से 7 3 से 2, इसका मतलब होगा 7/10। ये होगी ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर रोड है जिसकी लंबाई कितनी है 120, मतलब उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 120 मीटर है और 3 धावक हैं ए बी सी, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और जिनकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर 4 और 6 किलोमीटर। तो वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको समय निकालना होगा और समय का फॉर्मूला क्या होता है टाइम का डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस है 120
और स्पीड क्या है किलोमीटर में। अच्छा ये है मीटर में, तो किलोमीटर से मीटर बनाओ। 5/18, 6 5 से क्या हो गया 24, 6 चौक 24 है तो 12 2 14, 144 आ गया उसका। सेकंड में क्रॉस करता है ये, इसका डिवाइड करो 120/4 इंटू 5/18, 5 से कितना हो गया 24, 4 से 6, 6 8 48, 6 1 6 4 10, 108 आ गया दूसरे का। तीसरे का क्या करना है आपको 120, फिर वही 5/18, 6 से कैंसिल कर दो, आपकी बार मैंने नीचे लिख दिया, 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 से 24, 24 3 कितना होगा 72। अब आप इन तीनों का क्या निकाल सकते हैं LCM। एक पॉइंट, अगर ये मीटर में है तब मैंने किया, अगर ये किलोमीटर में होता तो मुझे कोई 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको केवल डायरेक्ट इससे डिवाइड करो। 120 को 3 से, अगर वो किलोमीटर में तो 120 को 4 से और 120 को 6 से, फिर इनका LCM निकाल सकते हो अगर फ्रैक्शन में है। और आपको पता होगा अगर फ्रैक्शन में तीनों का LCM कैसे निकालते हैं, ऊपर का LCM न्यूमरेटर का, नीचे का HCF। ये आपके पास डायरेक्ट तरीका है। अब क्वेश्चन क्या है कि 30 स्टूडेंट थे, उसमें से उनकी एवरेज क्या है 15, उनमें से एक स्टूडेंट चला जाता है जिसकी उम्र कितनी है 20 वर्ष और उसकी जगह 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं और उन दोनों की एज में डिफरेंस कितना है 5 साल, जिससे कि एवरेज वो का वो रहता है कितना 15। तो सबसे पहले आप 30 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 450 ईयर्स हो गए टोटल। अब उसमें से 20 घटाओ, 20 चला गया तो कितना हो गया 430। अब उसकी जगह 2 स्टूडेंट और आते हैं तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट अब की बार 31। अब भी एवरेज सेम ही रहती है तो अब मल्टीप्लाई करो 15 1 15 3 45 से 1 46, मतलब 2 स्टूडेंट के आने से टोटल एज कितनी होगी 465। पहले कितनी थी 430, तो कितना हो गया, वो जो 2 स्टूडेंट आए उन दोनों की उम्र का सम कितना है 35। मतलब अगर वो x और y का सम कितना है 35 और x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस कितना था 5, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40/2 20। इसका मतलब एक की उम्र 20 तो दूसरे की उम्र कितनी होगी 15। आपको वीडियो कैसा लगा और उसमें जो जो टॉपिक्स थे वो क्या आप सभी क्लियर हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके।